बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पुनरावृत्ति की जाएगी। सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरण के माध्यम से उसका अभ्यास किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। सर्वनाम। सर्व का अर्थ है सब, अतः सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम। जो शब्द नामों संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम न हो तो भाषा में संज्ञा शब्दों को बार बार दोहराना पड़े और इससे वाक्य जो है अटपटे लगने लगते हैं। जैसे मोना ने मीना की माँ से कहा कि मीना के लिए घड़ी लाओ। सर्वनाम की सहायता से जब इसी वाक्य को लिखा जाएगा तो इसका रूप होगा, मीना ने अपनी माँ से कहा कि मेरे लिए घड़ी लाओ। मीना के स्थान पर प्रयुक्त शब्द अपनी और मेरे सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पद सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उसका, उसे, तुम्हारा आदि। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सुंदर, सुगठित और संक्षिप्त हो जाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सर्वनाम किसे कहते हैं ये जानेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पद संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पद सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उसका। जैसे मैं, तुम, वह, उसका, उसे, तुम्हारा आदि। ये है संज्ञा की परिभाषा या संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पद सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उसका, उसे, तुम्हारा आदि। और सर्वनाम के प्रयोग से इसका जो सबसे अच्छा प्रयोग जो है वो ये है कि सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सुंदर, सुगठित और संक्षिप्त हो जाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। और पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले और सुनने वाले तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाए तीनों पुरुषों का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं।
जैसे कि मैं, हम। और मध्यम पुरुष सुनने या पढ़ने वाले के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। और अन्य पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति सुनने व पढ़ने के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये 3 पुरुष होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम, मैं, हम। और मध्यम पुरुष जैसे तू, तुम। और उत्तम पुरुष में जैसे कि वह, वे आदि। तो ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं जो वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है भेद यहाँ पर, पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में पास या दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति के निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह आदि। यह, ये, वह आदि। यह, वे, वह आदि। तो इसमें जो है जैसे कि वह पढ़ रहा है और यह कंप्यूटर है, तो यह शब्द से यहाँ पता चल रहा है कि ये निश्चित वस्तु है जिसका नाम है कंप्यूटर। और वह पढ़ रहा है यानी कि ये वह व्यक्ति है जो पढ़ रहा है। तो यहाँ निश्चित व्यक्ति और निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है, इसीलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और अब यहीं पे दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित प्राणी या वस्तु के बारे में अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। जैसे कोई, कुछ आदि। जब हम कहते हैं कि कुछ खाने को दो, तो कुछ खाने को दो, ये जो है इसमें कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है कि हमें रोटी दो या सब चावल दो, क्या दो। यहाँ पर कुछ खाने को दो, तो यहाँ पे कुछ शब्द से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध होता है। और बाहर कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है, कोई यानी कि उस व्यक्ति का कोई निश्चित नाम नहीं है न पहचान है, तो कोई बुला रहा है, तो यहाँ पे कोई शब्द से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध होता है। और चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या आदि। जैसे कौन,
क्या आदि। जैसे कौन, क्या, आदि, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कि तुम आज शाम को क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो तुम आज शाम को क्या कर रहे हो, और कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो यहाँ पर क्या शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया गया है। और पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। दो शब्दों में इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग पांचवा करेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम दो शब्दों में परस्पर संबंध का बोध कराने वाले शब्द संबंधवाचक शब्द कहलाते हैं, सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो दो शब्दों में परस्पर संबंध का बोध कराने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ते हैं, जैसे जो सो, जिसकी उसकी, जैसा वैसा आदि। यहाँ पर हम लोग इस संबंधवाचक सर्वनाम को हम लोग देखेंगे कि इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर जो दो शब्दों में परस्पर संबंध का बोध कराने वाले, दो शब्दों में परस्पर संबंध का बोध कराने वाले दो शब्दों में परस्पर संबंध का बोध कराने वाले संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो सो, जिसकी उसकी, जैसा वैसा आदि। अब यहाँ पर जो सो जिसकी उसकी से मतलब है जैसा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये जो है वो संबंध को जोड़ता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इस तरह से यहाँ पर
जिसकी उसकी, जो सो, जो करेगा सो भरेगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो जैसा वैसा, जिसकी उसकी और जो सो आदि जो है वो संबंध बताने वाले शब्द हैं। और छठा है यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम। छठा है यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना, और निजवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द वाक्य के कर्ता के साथ, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के कर्ता के साथ अपनत्व दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अपनत्व दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अपनत्व दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निजवाचक जो सर्वनाम शब्द वाक्य के कर्ता के साथ अपनत्व दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। स्वयं, खुद, अपने आप आदि। तो इस तरह से यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम जो है वो खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें, जैसे कि खुद उठकर पानी ले लो, और मैं स्वयं जाकर उसे बुला लूँगा। तो खुद जाकर, यहाँ पर खुद का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये निजवाचक सर्वनाम है। और सर्वनाम की रूप रचना जो है वो विभिन्न रूप इसके बनते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे कि उत्तम पुरुष में मैं है, तो कर्ता में मैं, मैंने, और कर्म में मुझे, मुझको, और करण में मुझसे, मेरे द्वारा, संप्रदान में मुझे, मुझको, मेरे लिए, अपादान में मुझसे, और संबंध में मेरा, मेरी, मेरे, अधिकरण में मुझ में, मुझ पर इत्यादि का प्रयोग होता है। और इसी तरह से मध्यम पुरुष में तू, तो तू जो है वो इसका भी अलग अलग रूप बनता है। जैसे कर्ता में तू, तूने, तुम, तुमने बहुवचन में बनेगा। कर्म में तुझे, तुझको, करण में तुझसे, तेरे द्वारा, और संप्रदान में तुझे, तुझको, तेरे लिए, और अपादान में तुझसे, संबंध में तेरा, तेरी, तेरे, और अधिकरण में तुझ में, तुझ पर। तो तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, इस अर्थ में जो है ये प्रयोग होता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम जो अन्य पुरुष है, तो अन्य पुरुष में वह है, और वह का जो है मैं, तू और वह, तो वह जो है वो अन्य पुरुष है। तो यहाँ पे कर्ता वह, उसने, ये जो अन्य पुरुष है वही संस्कृत में प्रथम पुरुष होता है। कर्ता वह, उसने, कर्म में उसे, उसको, करण में उससे, उसके द्वारा, और संप्रदान में उसको, उसे, उसके लिए, और अपादान में उससे, संबंध में उसका, उसकी, उसके, अधिकरण में उसमें, उस पर। तो ये सब जो है वो अन्य पुरुष है। और निश्चयवाचक सर्वनाम यह जो होता है, इसमें जो है कर्ता में यह, इसने, करण में इसे, इसको, संप्रदान में इससे, अपादान में इसे, इसको, इसके लिए, इससे, और संबंध में
इसका, इसकी, इसके, अधिकरण में इसमें, इसकी, इसके। तो इस तरह से अलग अलग तरह के अलग अलग सर्वनाम शब्द बनते हैं, जो से, कौन से और कोई से इत्यादि। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।